मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात का आज आखिरी मरहला यानी 7वें फेज का मरहला था और आज 8 स्टेट्स में 57 जो लोकसभा इंतखाबात की सीटें थी उस पर आखिरी मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब इंतजार है तो वो है वोट काउंटिंग का यानी कि 4 जून का। जब 4 जून को नताइज लोकसभा इंतखाबात के आएंगे, मुल्क भर के जो नताइज जो मराहिल हुए हैं लोकसभा इंतखाबात के वो आने हैं 4 जून को। और आपको बताना चाहूंगी कि 4 जून को 7 बजे के करीब सुबह 7 बजे के करीब से जो वोट काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। और उसमें अगर मैं खास तौर पर खसूसन जम्मू कश्मीर की बात करती हूँ तो जम्मू कश्मीर में जितने भी इंतजामात हैं उनको खत्मी शक्ल देती गई है और टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनके बाहर हम कहें तो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो है उनका पहरा भी बिठाया गया है। और वहीं जितने भी मराकज बने हैं जहां पर वोटिंग होनी है उनके बाहर पॉलिटिशियंस या वो कैंडिडेट्स जो इन इंतखाबात में जिन्होंने हिस्सा लिया है या जो कैंडिडेट खड़े किए गए थे लोगों की जानिब से जिनको मैंडेट मिला है वो भी इन मराकज के बाहर जो है वो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताऊं तो इस वोट शुमारी का जो हम कहें कि शुरुआत जो होगी 4 जून को वो 7:30 बजे के करीब शुरू होगी जब दरवाजे जो है मराकज के खोले जाएंगे और इन पर जो इनकी देखरेख या हम कहें कि इन पर जो नजर रखेंगे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो रखेंगे और वहां पर पॉलिटिशियंस भी मौजूद होंगे और वो नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। और जिसके बाद मरकज पर ये उन मराकज पर ये लाए जाएंगे, ये ईवीएम लाई जाएंगी जहां पर जो हॉल्स बने गए हैं जहां पर वोट काउंटिंग जो है वो शुरू होगी और ये तकरीबन 8 बजे के करीब जो है वोट जो है वो काउंटिंग करना शुरू कर दी जाएगी और 8 से 9 बजे के करीब का ये वक्फा रहेगा जिसमें वोट काउंटिंग जो है वो शुरू की जाएगी। आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मुख्तलिफ जो लोकसभा इंतखाबी सीट है जम्मू कश्मीर में जो जिसकी हम बात करें चाहे श्रीनगर हो, बारामूला हो, जम्मू रियासी की सीट हो या डोडा उधमपुर सीट हो या पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट हो, इनके मराकज जो हैं अपनी ही जो लोकसभा सीट है वहीं पर बनाए गए हैं। श्रीनगर की बात करूं तो SKICC में जो है वो ये मराकज जो है वो पोलिंग काउंटी का जो मरकज है वो बनाया गया है। और उस पर बारामूला की बात करूं तो बारामूला का जो सेंटर बनाया गया है वो डिग्री कॉलेज बारामूला है और जम्मू में MM कॉलेज और पॉलिटेक्निक को इस चीज के लिए जो है वो चुना गया है यानी कि वोट काउंटिंग जो होगी वो MM कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। वहीं अनंतनाग पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट की बात करते हैं तो इसका जो मरकज बनाया गया है वो अनंतनाग डिग्री कॉलेज जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन तमाम जो मराकज हैं इन पर 400 अफराद जो हैं वो ऐसे शामिल किए गए हैं जो मैं कहूँ कि ट्रायल रन के लिए रखे गए हैं 400 अफराद और वहीं पर 2200 एम्प्लॉयज जो हैं वो ट्रेन किए गए हैं इन तमाम मराकज के लिए जो इस पर उस दिन मौजूद रहेंगे और जो है ये वोटिंग का सिलसिला जो है वोट काउंटिंग का जो सिलसिला है वो अंजाम देंगे। भाई आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 1500 डेजिग्नेटेड डिप्यूटेड ऑफिसर्स जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। वहीं काउंटिंग ऑफिसर्स भी इन मराकज में हैं और वहीं इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वो इन तमाम मराकज चाहे हम श्रीनगर बारामूला की बात करें, जम्मू रियासी की बात करें या हम उधमपुर डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या पुंछ राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जो है वो तैनात किए गए हैं जो मरकज के बाहर रहेंगे जब वोट काउंटिंग का ये सिलसिला शुरू होगा सुबह 8 बजे से 9 बजे के करीब। तो उस वक्त ये तमाम जो हम कहें कि डिप्यूटेड ऑफिसर्स हैं, काउंटिंग ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन जो ऑब्जर्वर्स हैं ये तमाम जो हैं इन मराकज के बाहर मौजूद रहेंगे। वहीं आपको यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगी कि इस दिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने मीडिया सेंटर्स जो हैं वो भी मुतहरक किए हैं। चाहे हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी हो, DPAP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दीगर कोई भी जमात हो, उन्होंने अपने जो मीडिया सेंटर्स हैं वो मुतहरक किए हैं और अपने ऑफिसेज में ही अपने जो पार्टी हेडक्वार्टर्स हैं उनमें ही ये लोग जो हैं ये पार्टी नुमाइंदे जो हैं ये अपने वोट काउंटिंग का जो हम कहें कि सिलसिला वो वहां पर देखेंगे और ये जो मीडिया सेंटर्स हैं ये उनके पार्टी ऑफिस में जो है इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे। वहीं मैं बताऊं तो गुज़श्ता शाम जो है डिप्टी कमिश्नर ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि तमाम तर
जो अरेंजमेंट्स हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं और अब 4 जून को जो वोट काउंटिंग का जो सिलसिला है वो मुकम्मल होना है और 4 जून को नताइज आएंगे। वहीं सूबाई इंतजामिया इस चीज़ का दावा कर रही है कि हमने इंतज़ाम जो है वो पूरे कर लिए हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इन तमाम मराकज़ के बाहर मौजूद हैं और ये इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई हम कहें कि परेशानी जो है वो मराकज़ में ना आए या लोगों में ना आए या पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी हालांकि उनको अंदर तो हॉल्स के अंदर या उन मराकज़ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो उन मराकज़ के बाहर खड़े हुए हैं और 4 जून के लिए पूरी तरीके से जो है वो तैयारियां जो हैं वो कर दी गई हैं और अब इंतज़ार सबको है कि 4 जून को किसके सर पर जो है वो सहरा या ताज